योजनाओं को अंतिम पायदान के लाभुकों तक पहुंचाना सरकार की है पहली प्राथमिकता। गया जी के मानपुर प्रखंड परिसर में आयोजित सहयोग सह जन कल्याण शिविर में बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर का उद्देश्य केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा आवेदन, निबंधन, सत्यापन एवं ई-केवाईसी जैसी सुविधाएं एक ही संस्थान पर उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। शिविर में आए सभी आम जनता को कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संबोधन करते हुए कहा कि जन कल्याण शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि लगभग 45 विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर बैठक कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निस्तारण करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। मंत्री ने किसानों के लिए फार्मर आईडी और कृषि पासबुक बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह कहा कि भविष्य में अनुदान और अन्य लाभ इन्हीं के आधार पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जनता फार्मर आईडी और कृषि पासबुक को बनवा लें ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। वजीरगंज विधानसभा के विधायक वीरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में क्षेत्र में बिजली एवं राजस्व संबंधी समस्याओं एवं किसान को ससमय खाद एवं उर्वरक बीज को उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की। साथ ही सभी अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील किया और कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संबोधन के उपरांत सभी शिविर में आए जनता ने आवेदन जब मंत्री साहब को देने लगा तो मंत्री साहब ने सबको संबोधन के उपरांत माइक लेकर कहा कि जितने भी आपकी आवेदन हैं वो सभी संबंधित पदाधिकारी जो काउंटर पर बैठे हैं उनको दे दें ताकि 1 महीने के अंदर इसका निष्पादन हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समय निष्पादन नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इस ज्ञान मोक्ष की पावन भूमि पर यह कार्यक्रम पूरे देश में जिलाधिकारी ने बताया कि चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि केंद्र की योजनाओं का, राज्य की योजनाओं का डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सोच कि जनता की समस्याओं का समाधान करना और प्रभारी मंत्री के नाते हमारी भी इच्छा हुई कि हम चल के देखें कि ये जन कल्याण संवाद जब हम करते थे तो जन कल्याण संवाद में भी राजस्व भूमि सुधार विभाग के समस्याओं का समाधान की व्यवस्था हम बनाते थे और जन कल्याण संवाद के बाद आज जन कल्याण शिविर के माध्यम से लगभग 45 विभाग में लोग बैठे हैं काउंटर लगाकर, आप आवेदन दे रहे हैं, उसकी समाधान जो त्वरित गति से छोटे छोटे समस्या का समाधान हो रहा है। ये नया कंसेप्ट, नया वातावरण बना है। नई सरकार की नई पहल की जो शुरुआत हुई थी उसका एक नए माहौल में सभी विभाग के लिए एक मॉडल बना।
मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार की जो जनता के समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह का माहौल खड़ा किया। और हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग हर विभाग की समस्या का समाधान ससमय करें। अभी तक का जो आया है रिपोर्ट कि अलग अलग विभाग में जो आवेदन आया है, कोऑपरेटिव के अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण का, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू एंड राजस्व भूमि सुधार का है। सबसे ज्यादा आवेदन 5147। उसी तरह से ग्रामीण विकास का 3315, ग्रामीण विकास का है। समाज कल्याण का भी 1500 के लगभग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परंपरा के हिसाब से काम नहीं करते हैं। लोगों की भावना और समस्याओं के प्रकृति को देखकर समाधान की जरूरत और आवश्यकता को महसूस करते हुए उसका निदान करने की जरूरत है। किसान भाई समस्याएं लेकर दर दर भटकते हैं। किसान जन कल्याण संवाद का भी कार्यक्रम कृषि मंत्री के नाते हम पहले ने शुरू किए थे। और आज खाद का मामला हो या बीज का मामला हो या पेस्टिसाइड का मामला हो या केंद्र के, राज्य के कई अनुदानों का मामला हो, उस पर भी हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे। क्योंकि राजस्व भूमि सुधार के बाद अब कृषि विभाग आया है, तो बड़ी गंभीरता से, लेकिन कृषि विभाग के अंदर एग्री स्टैक जो भी चल रहा है, सभी किसानों का पासबुक बन रहा है। आपकी कितनी जमीन है उस पर सब चढ़ेगा, और उस पासबुक पर जिसकी जितनी जमीन रहेगी उसके हिसाब से खाद, बीज और पेस्टिसाइड या अनुदान उसको मिलेगा। ये काम सबको कराना है। रजिस्ट्रेशन फार्मर आईडी बनवाना है, और उस फार्मर आईडी में सबकी भागीदारी आवश्यक है। राजस्व विभाग के भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं और कृषि विभाग के भी पदाधिकारी, दोनों को मिलकर समन्वय बनाकर जिलाधिकारी के देखरेख में इसकी समाधान करे, खाना पूर्ति के लिए नहीं। और बहुत सारे दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर भटकते हैं, किसान फसल बीमा के चक्कर काटते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए दर-दर। ये सारे कार्य का समाधान जन कल्याण शिविर के माध्यम से होगा। और ये शिविर अब लगातार महीने में 2 बार लग रही है, तो इसका समाधान भी पूरी त्वरित गति से, पारदर्शी, संवेदनशील समाधान सरकार की प्राथमिकता है। आज कोई भी व्यक्ति निराश होकर न जाए। जो समस्या आज हल हो सकती है वह आज ही हल हो, और विकसित बिहार के लिए, विकसित भारत के लिए जब हम समस्या से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे विकास की बात करेंगे। अब हमारी माता बहनें, यहाँ पर नौजवान मित्र, किसान, मजदूर छोटी छोटी समस्या को लेकर के दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उस संबंधित विभाग के पदाधिकारी को यह समझने की जरूरत है कि इतनी गर्मी में ये एक तपस्या से कम नहीं है कि इतनी भीषण गर्मी में लोग अगर जो
इतने देर तक जन कल्याण शिविर में अपना आवेदन देकर समाधान की उम्मीद के लिए बैठे हैं, ये जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और ये समाधान भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के लिए है। ये समाधान जो कहीं न कहीं लोगों को आर्थिक दोहन शोषण का एक भय पैदा करता था, उस भय से मुक्ति के लिए है। और वह मुक्ति जन कल्याण संवाद से जन कल्याण शिविर तक पहुंचा है। और जन कल्याण शिविर से हर लोगों के सहयोग के लिए एनडीए सरकार खड़ी है। और पूरी तरह से इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगा है। यहाँ कई लोग बैठे हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये 3-4 महीने 2 महीने के अंदर 3-4 बार शिविर लगा, तो जिनका समाधान हुआ होगा वो तो नहीं आए होंगे। आए हैं क्या? जिनका समाधान हो गया वो भी है? कोई हाथ उठाएंगे? हुआ है समाधान? तो चलिए देखिए, खुशी की बात है, जिनका नहीं हुआ है उनका भी समाधान हो और वो इसकी चर्चा करे कि मेरे काम की, मेरे समस्या का समाधान हुआ। ये समाधान लोगों के विश्वास को बढ़ाएगा, हमारे समाज के अंदर व्याप्त हताशा, निराशा को खत्म कर हमारे प्रशासन पर विश्वास का मुहर लगाएगा। और हम चाहेंगे कि आप सब जिस उम्मीद के साथ आए हैं अपनी समस्या को लेकर, उसके समाधान के लिए हम इसको जिला स्तर पर जिलाधिकारी और पदाधिकारियों के साथ भी समीक्षा करेंगे। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिए, खास करके कुछ लोगों की शिकायत आ रही है। जैसे राजस्व भूमि सुधार विभाग में हमारा जो अनुभव रहा, लोग दिखा देते थे कि इतना आवेदन आया, एकदम 90% हमने समाधान कर दिया, कुछ को निरस्त कर दिया, कुछ को ट्रांसफर कर दिया। ये खेल नहीं चलेगा, ये वातावरण नहीं चलेगा। समाधान चाहिए, जजमेंट चाहिए, जो नियम के अनुसार है, सही है तो सही के पक्ष में, जो गलत है वो गलत का निर्णय होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर का मामला हो तो मैं सावधान करूंगा। अभी तो हम लोग छोड़े हैं कि एग्री स्ट्राइक चल रहा है, एग्री स्ट्राइक समाप्त कर ले, खेत बचाओ अभियान चल रहा है। एक आग्रह करेंगे, यहाँ भी चर्चा, इसका भी अलग बैठक है, लेकिन यहाँ चर्चा करना जरूरी है कि आज हम, अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे खाद की व्यवस्था बने, पेस्टिसाइड की व्यवस्था बने, बीज की व्यवस्था बने, जरूर बने, लेकिन खाद से मुक्ति का वातावरण भी बनी। हम जिस खाद को अपने खेत में डाल रहे हैं उसकी उर्वरा शक्ति को हम घटा रहे हैं, और जो फसल उपज रहा है उसमें हम चार डाल रहे हैं। वह चार फसल को बढ़ाता है, उपज को बढ़ाता है, लेकिन मेरे शरीर को बीमार करता है। हम अपने शरीर को बीमारी से बचाने के लिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जितनी जमीन आपके पास है, जब तक पूरा का पूरा एग्री स्ट्राइक नहीं हो जाता है, लगभग 2 करोड़ किसानों का, तो पूरा डाटा आंकड़ा आ नहीं पाएगा। 1/4 जमीन पर अगर जो आपको 5 बीघा जमीन है, तो 1.25 बीघा पर अपने परिवार को खिलाने के लिए बिना खाद
खाद का, बिना फर्टिलाइजर का, बिना पेस्टिसाइड का आप उपजावे नेचुरल प्राकृतिक खेती से। हमारा प्राकृतिक खेती का बहुत लोग को पता है कि हमारा गोबर, गौमूत्र ये सबको मिला के हम खेत में डालते थे। खेत को हम विश्राम का अवधि भी तय करते थे और हमारा फर्टिलाइजर बढ़ता था। मिट्टी का सुगंध, फसल का सुगंध भी बढ़ा। हमने पेस्टिसाइड डालते डालते आज कंपटीशन में अगर वो 250 ग्राम डाल रहा है तो हम 500 ग्राम डाल देंगे। आज इसके कारण कई जगह का रिपोर्ट बड़ा डरावना और भयावह आ रहा है। अभी तो गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय ने पूरे देश भर के कृषि मंत्री की बैठक दिल्ली में हुई। 125 माताओं के दूध का जांच कराया गया, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य के विपरीत बड़े बीमारी को आमंत्रित करने का जीवन उसके अंदर पता चला। कितना भयावह है। क्या उन माताओं ने ये फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड के अनाज, सब्जी, फल को खाया? हमको बचाना है आने वाले भावी पीढ़ी को, इस माहौल से निकालना है अपने बिहार को और देश को। हम कभी भी जहर अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे और जहर हम अपने परिवार को नहीं खिलाएंगे। इसके लिए प्राकृतिक खेती हम जरूर करेंगे और जिसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नहीं पड़े, खाद और दवा न पड़े, हम वो फसल अपने परिवार को खिलाएंगे, स्वस्थ रखेंगे। ये भी आपसे आग्रह करना था। और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो फिर अगले महीने जुलाई के लास्ट में एक बार हम 2 महीने तक इसकी कार्य चले, 2 महीने के बाद एक बार समीक्षा विभागवार करेंगे। और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जनता को हम डायरेक्ट आमंत्रित कर करके उस समाधान के कारण को जानना चाहेंगे और देखेंगे कि समाधान क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अभी मौका इनको मिलना चाहिए समाधान करने के लिए और अच्छे पदाधिकारी हमारे पास बहुत हैं जो समाधान करना चाहते हैं, तो उनको मौका मिले, समाधान कर दिए, उनको शाबाशी भी देंगे, धन्यवाद भी देंगे। लेकिन जो गड़बड़ करेंगे और जनता से पैसे की वसूली की दबाव बनाएंगे, वैसे लोग पक्ष से नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सबको मिलकर बनाना है, ठीक है ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी में आप सब बैठे हैं और हम समाधान के लिए घूमेंगे, आएंगे, मिलेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी अपनी बात को बतानी है, लेकिन अब गड़बड़ी का जगह नहीं रहेगा क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली और बिहार में दोनों मिल करके जनता के सेवक के रूप में काम करने के लिए तैयार बैठा है और सेवक हमेशा समाधान करता है, जनता से सरोकार रख करके उसके व्यवधान को खत्म करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संदर्भ में हम लोग आज जुटे हैं और जो भी मानपुर मंडल का समस्या है, मंच पर जिलाधिकारी, डीडीसी और सारे पदाधिकारीगण, बीडीओ, सीओ, सारे लोग बैठे हैं। सबों के बीच में आप जो एप्लीकेशन दिए हैं, आज ही इसका निष्पादन होना है और हर तरह से बिहार में जो विकास का काम चल रहा है, इसको जितना जल्द हो सके जनता के बीच में हम लोग सब मिलकर पहुंचाने के काम करेंगे। बिजली का समस्या है, आपका नल जल का समस्या है, भूमि संबंधी समस्या है, सब समस्या का निदान, जो भी समस्याएं हैं सबों का निदान सहयोग शिविर इसीलिए बना है कि सहयोग शिविर में सब मिलजुल कर हम लोग निष्पादन करें। मित्रों, आज एक बहुत अच्छा दिन है कि मानपुर में सहयोग शिविर लगा है। साथ साथ हमारे जिला के और जिला के तरफ से विज्ञान कृषि केंद्र में भी एक कार्यक्रम होना है।
मैं कृषि मंत्री जी को एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मानपुर में खाद का जो समस्या होता है, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खेती का समय आ गया है, किसानों का खाद का समस्या हल हो और मानपुर के लिए स्पेशल रैक का व्यवस्था किया जाए। धान वितरण पारदर्शिता से बटे किसानों के बीच में, यह भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उद्यान विभाग का कृषि मंत्री महोदय 2 एकड़ जमीन यहाँ पर बगल में है, एकदम परित पड़ा हुआ है, पहले जिला का उद्यान ऑफिस था। इस पर भी कुछ न कुछ कृषि विभाग की तरफ से कार्यक्रम ऐसा बने कि जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभ मिले और उद्यान में फायदा मिले। इसलिए मैं विशेष रूप से, आप खुद किसान का बेटा हैं, आप भी कहीं न कहीं गांव से आते हैं, आप किसानों का दर्द को समझते हैं। मेरा आपसे निवेदन होगा कि निश्चित रूप से किसानों का एक और निवेदन, सबसे भारी निवेदन है कि दीनदयाल ज्योति योजना जो किसानों के बीच में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया गया है मिलकर योजना, इसको हर गांव में जमीन पर पहुंचाने का काम होना चाहिए। अब जो टेंडर ले चुके हैं, जो एजेंसी काम कर रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं कि अधूरा काम करके और किसी गांव में 5 ट्रांसफार्मर लगना है तो वह 2 ट्रांसफार्मर लगा के और उसके बाद छोड़ के चल देते हैं। इसको बढ़िया से मुआयना होना चाहिए और हर गांव में किसान का ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। और मैं किसानों से भी निवेदन करता हूं कि आपके मोबाइल में एक सुविधा ऐप है, उस सुविधा ऐप से आप एग्रीमेंट करा ले सकते हैं और 5 बोरिंग पर 1 ट्रांसफार्मर आपको निश्चित रूप से सरकार के द्वारा लगेगा। दूसरे में आपके गांव के तार पोल से जरूरत नहीं है, अलग से तार पोल वहां चला जाएगा आपके बोरिंग पर और जिससे आपको फायदा मिलेगा, अगाध बिजली आपको मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से इस जमीन पर उतरना चाहिए और बहुत ऐसा मानपुर में काम हुआ है, वजीरगंज विधानसभा में हुआ है। कुछ गांव छूटा है जिसको मैं प्राथमिकता के आधार पर चाहूंगा। मैं बिजली मंत्री से भी मिलकर 8 दिन पहले आया था, उन्होंने भी आदेश किया है कि वजीरगंज में अभी तत्काल वजीरगंज विधानसभा में किसानों के लिए 50 ट्रांसफार्मर का अलाउट उन्होंने किया है कि 50 ट्रांसफार्मर किसानों का लग जाए खेत पर। और यही शब्दों में मैं आपको निवेदन करूंगा कि वजीरगंज विधानसभा पर माननीय मंत्री महोदय जरूर ध्यान देंगे और सबसे ज्यादा वजीरगंज विधानसभा में किसान जुड़े हैं, इसलिए किसानों के हित का कार्य, खेत पर यदि ट्रांसफार्मर लग जाता है, बिजली पहुंच जाता है तो हमारे किसान भाई को बहुत बड़ा उपलब्धि मिलेगा और किसान के लिए जो भी यंत्र है उसको सही दाम पर सुनिश्चित किया जाए जो किसानों को मिले और जिससे हमारे किसान भाई लाभ उठाने का काम करें। इस शिविर में आए सभी मानपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकगण, यहाँ प्रेस और मीडिया के बंधुगण, आप लोग जानते हैं कि 16, 17, 18 3 दिन बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाओं का जानकारी देने के लिए और आवेदन प्राप्त करके उसका निष्पादन करने के लिए प्रखंड सहयोग सा जन कल्याण शिविर लगाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज माननीय प्रभारी मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय महोदय ने सुबह भी बेलागंज के कल्याण शिविर का निरीक्षण भी किया है और यहाँ भी आज इस शिविर का निरीक्षण करेंगे। जो सहयोग शिविर जिला में लगातार लग रहा है
अभी तक 14,873 मामले इस सहयोग शिविर में आए हैं। इसमें 12,513 का निष्पादन किया गया है और लगभग 2,500 मामले अभी निष्पादन के लिए बचे हुए हैं। आप लोग आज जितने आवेदन देंगे इनका निष्पादन भी हम लोगों को 30 दिनों के अंदर करना है। और बिहार सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर निष्पादन नहीं होता है तो जो पदाधिकारी कर्मी निष्पादन नहीं कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो हम लोग इसी शिविर में इसी क्रम में आए माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाला है और हम लोगों को मार्गदर्शन भी देने का लगातार काम किया है। धन्यवाद।